श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 252 टूटी का प्रसंग। तो महाराज का कहना है कि राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। सुख की चाहना लेकर के आए हैं और चाहना है कि सुख में जीवन होवे और मन विचलित ना होवे, क्योंकि डर और भय चिंता उदासीनता की ओर ले जाता है। तो कौन सा सहायक है जो साथ देने वाला है? वह प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन। राम नाम हो सदा सहायक, ये सदा सहायता देने वाला है। और राम नाम सर्व सुखदायक, सभी प्रकार के सुख देने वाला है। इसलिए राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आशा है। एक टेक लेनी है, सहारा लेना है। किसका? उस परमेश्वर का। जग से सहारा मांगेंगे जग हसाई होवेगी, माल का सहारा मांगेंगे तो रहमत मेहर होवेगी। अकेले ये संसार की यात्रा करनी कठिन है, मुश्किल है। कोई ना कोई अवलंबन, कोई ना कोई सहारा चाहिए। सबसे उत्तम सहारा है वह मालिक का, उस परमेश्वर का। ये गुरु महाराज की महिमा का वर्णन किया है। सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल मिल जाए, संत कृपा जब हो जाती है, संत सहारा जब मिल जाता है, मालिक की रहमत उसकी कृपा होती है। महाराज कहते मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारणहारा। अभी जानना है, समझना है। माता पिता भाई बहन मित्र बंधु पुत्र पोत्र कोठी बंगले साथ नहीं जाने हैं, नहीं समझते। अभी पढ़ते हैं, रोज रोज कहते हैं, रोज गा भी लेते हैं, मगर मन से नहीं, ऊपर ऊपर से। कारण अभी अज्ञानता है, ना समझे हम। अतीत की ओर चलते हैं। जिसको मां बाप बुरा कहते थे उस समय में अच्छा लगता था। अब जैसे जैसे बोध हो रहा है, समझ आ रही है, हम जिसको अच्छा समझ रहे हैं अब बच्चे उनको अच्छा नहीं समझ रहे। अब रोकते हैं हम बच्चों को और बच्चे कहते हैं आप कौन सी बातें कर रहे हो। मगर वही बच्चे कल वही बात कहेंगे जो हमारे पूर्वजों ने हमें समझाई। जब समय आने पर, अनुभव होने से, ज्ञान का प्रकाश होने से वे बातें आती हैं। तो अभी ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। जो साथ जाने वाली है उसको छोड़े हुए हैं, जो साथ नहीं जाने वाली है उसको पकड़े हुए हैं। तो महाराज का कहना है पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। इसीलिए मैंने सत्संग से पहले यही बात कही, हमने पहले अधिकारी बनना है। कामने तो बढ़ती जाएंगे, इच्छाएं पूर्ण भी हो जाएंगे। अगर सुख नहीं मिला तो क्या करेंगे? लाभ नहीं है। सुख का होना अति आवश्यक है। सुख उस मालिक की रहमत, उसकी कृपा से। सुख अधिकारी बनने से ही प्राप्त होगा। अधिकारी बनने के लिए सत्संगति अति आवश्यक कही गई है। जब तक प्राणी अपने आप को तराशेगा नहीं, निखार नहीं आ सकता है। पत्थर नहीं रहना हमने, पत्थर को तराशना पड़ेगा। पत्थर को तराशने से ही उसका मान बढ़ता है। जब रूप दिया जाता है, ठाकुर का जब रूप दे दो, वह ठाकुर समान हो जाता है। तो महाराज कहते हैं जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। क्यों सत्संग जाओ? क्यों जाना है? सत्संग जाने से उमंग पैदा हो जाएगी। कुछ मैं करूं, मैं कुछ बनूं, कुछ मैं करके दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, ये उमंग को प्रबल करना है। जब तक जिज्ञासा नहीं होवेगी, जब तक लालसा नहीं होवेगी, जब तक उमंग पैदा नहीं होवेगी, तब तक श्रेष्ठता महानता नहीं आवेगी। प्रातः काल के समय की साधना क्यों अच्छी कही गई है? इस समय जो दूषित वातावरण है वह शांत हो जाता है, शुद्ध वातावरण है। संत इस समय जब तप सिमरन ध्यान साधना कर रहे हैं, वह वेव्स
चारों ओर फैल रही है। उन वेव्स को पकड़ना है, उनको ग्रहण करना है, उनको पकड़ कर, जैसे अश्लील चित्र देख लें, मन अश्लीलता की ओर जाएगा, और कोई उत्तेजना वाला कोई गीत सुन ले, मन उत्तेजित हो जाएगा, उस और भागेगा। यही जब हरि कीर्तन करते हैं, प्रभु का चिंतन ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक जोत जागृत होती है, उस मालिक से जुड़ता है, परमेश्वर से जुड़ता है, विवेक जागृत होता है और मन करता है मैं कुछ करूं, मैं बनूं। इसलिए हमारे कहते साधु वही जन जानिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे पाप अपराध। साधु किसको कहा है हमारे ने? साधु वे नहीं जिसमें भग में कपड़े पहन लिया, साधु वो नहीं जो घर पर छोड़ करके आश्रम में रहने लग गया जब बड़ों में रहने लग गया, नहीं। साधु कौन है? जो अपने आप को साधने लग गया है, अपने को तराशने लग गया है, अपने आप को कम नहीं समझना। तराशने के लिए हम आते हैं, अपने आप को बनाने के लिए आते हैं, अपने आप को अच्छा रूप दिलाने के लिए यहां आते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? सेवा भक्ति का मिलन चाहिए। सेवा और भक्ति जब मिल जाएगी, केवल भक्ति से भी काम नहीं बनने वाला है, सेवा भी साथ साथ। बहुत लोग देखता हूं मैं, सेवा कई रूप है। सेवा ये नहीं केवल सेवा करके व्यक्ति यहीं आकर सेवा करे, सेवा घर बैठकर भी कर सकता है, घर बैठे प्रेरणा दे रहा है। और ऐसे लोग हैं जब आते हैं, गाड़ी में आते हैं, अपनी कार में आते हैं, चार सज्जनों को बिठा लाएंगे, ये सेवा है। किसी की बुराई छुड़वा दी, कुसंग छुड़वा दिया, ये बड़ा बड़ा पुण्य का काम है, ये सेवा है, धर्म का काम है। निखार अगर अपने आप में लेकर के आना है, दूसरे के निखार की ओर जब ध्यान देवेगा, अपने अंदर भीतर निखार आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई कहे जग बुरा बनता रहे मैं अच्छा बनूं, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। जब ये भाव आ जाए कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न को पाए, तो अपने आप हमारे ऊपर देव द्वार से कृपा होगी। तो महाराज कहते हैं जो जन कीर्तन कर्म में, जो जन कीर्तन कर्म में भजन जाप कर ध्यान, भजन जाप करके उसका ध्यान, उसका स्मरण करते हैं, रत रहते उपकार में, जो उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, इसलिए मैंने इस पर जोर अधिक दिया है आपको। परोपकार की ओर जाना है, उपकार की ओर जाना है। जितना दान दे देंगे उससे कई 100 गुना हमारे पास वापस आ जाएगा। कोई कहे दान देने से मेरे में कमी आ गई, तेरे सोच में कमी आई है। किसी को वस्तु कोई देवे, जहां हम किसी से कोई वस्तु लेवें, देने वाला भूल सकता है, लेने वाला भूल जाएगा, मगर जिसने देने हैं वह नहीं भूलता है, उसको याद रहेगा कि मैंने उसको देने हैं। तो मालिक की कृपा रहमत होवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर सज्जन किसी का नहीं रखता है तो मालिक किसी का कैसे रख ले, परमेश्वर कैसे रख ले। नौकर का पसीना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले सज्जन उसकी पगार दे देता है, उसकी आनी लेवेगा, जरूर देवेगा, उसकी सज्जनता कहलाती है, सज्जनता उसको विवश करती है। इसलिए हमारे कहते हैं संत सुशीतल चांद हैं, चंदन लेप समान, उसकी संगति मानिए धर्म कर्म की खान। संत जो हैं सुशीतल चांद है, कितनी भी गर्मी पड़ती है चंद्रमा की ठंडक लेकर के आती है। चंद्रमा का स्वभाव है ठंडक देना। कितना उत्तेजित मन होवे, संत के दीदार करने से, संत के दर्शन करने से, संत का संग करने से उत्तेजना शांत हो जावे। ये परख है संत की। अगर संत का संग हो गया, संत के दर्शन हो गए, संत की वाणी सुनने से अगर उत्तेजना शांत हो रही है, तो समझ लो ये उत्तम संत कहेगा।
इसलिए संत की संगति करनी है। क्यों करनी है? वह धर्म कर्म की खान है। जितना चाहो उतना निकाल लो खान से। धर्म कर्म में अगर रुचि है तो सत्संग की ओर बढ़ जाओ, सत्संगति कर लो, संत का संग कर लो। सत्संगति तो वह कही जिसमें मीठा प्यार। अब सत्संगति किसको कहते हैं? जहां आकर के प्रेम मिले, प्यार मिले, मिठास मिले। सत्संगति वो नहीं है जहां आकर के उत्तेजना बढ़े। सत्संगति वे नहीं है जहां आकर के विकार बढ़े। सत्संगति वे नहीं है जहां आकर के बुरे काम करने में रुचि हो। सत्संगति वे है जहां आकर के मन कहे कि मैं अच्छा बनूं, मैं बुराई को छोड़ूं, मैं अच्छाई को पकड़ूं, मेरा जीवन बदल जावे। जब जीवन बदलता है फिर क्या कहता है? मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते मेहर गुरा दी होए, मेहर गुरा दी होए। जीवन कब बदलता है? तो महाराज समझाते हैं होवे कीर्तन पाठ शुभ, भक्ति प्रेम में सार, श्रद्धा निश्चय मेल हो, बिने सत्य आचार, रीति नीति भी हो जहां, संगति वही विचार। जहां रीति नीति प्रेम और स्नेह का संचार हो, वे सत्संगति है। साधो के शुभ संग से झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के शांत करें सब गात। बहुत मिलते हैं, कहते हैं मन अशांत रहता है, मन दुखी रहता है, मन रोने को करता है, मन करता है मैं एकांत में बैठा रहूं, बैठी रहूं। सत्संगति में आने से मन में प्रेरणा जागृत होवेगी, सत्संगति में आकर के जीने की चाह होवेगी, सत्संगति में आकर के अच्छाई की और बढ़त की चाह होवेगी। इसलिए सत्संगति अति आवश्यक है। तो हमारे कहते हैं संतों के सत्संग में, सत्संग से ज्ञान नैन लेग अंध, जीवन भरे समीर शुभ, चलकर मंद सुगंध, दुर्जन ही सज्जन मने संत संग को पाए, यथा सीप से सुगम से शुभ मोती बन जाए। कभी कभी मन में ये सोच आती है अच्छी संगति नहीं की, अच्छी विचारधारा नहीं थी, अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छे विचार नहीं थे, क्या अब निखार आ सकता है? महाराज कहते दुर्जन ही सज्जन बने संत संग को पाए। दुर्जन ही सज्जन बन गए, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। यही महिमा है नाम की। सुगमता से सीप से मोती बनता है। और कितना जीवन काला क्यों ना हो, कितना व्यवहार काला क्यों ना हो, कितनी चरित्रहीनता क्यों ना हो, सत्संगति में निखार आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे ऊंच संग से नीच जन बने उत्तम तत्काल, कोयला भूमि में पड़ा बनता हीरा लाल। कोयला भूमि में का संग कर लेता है तो एक दिन लाल हीरा मोती बनता है। दुर्जन का संग करेंगे दुर्जनता आवेगी, तो सज्जन का संग करेंगे सज्जनता आवेगी। इसके लिए सज्जन का संग करना है। महाराज कहते हैं सज्जन का संग करने से मान कैसे बढ़े, सम्मान कैसे बढ़े? जैसे धागा है, जब फूलों का संग कर लेता है, वही धागे का मान सम्मान हो जाता है जो फूलों का मान सम्मान है। धागे में फूल जब परोए जाते हैं माला बन जाती है, वही माला ठाकुर के गले में पहनाते हैं, संतों के महापुरुषों के गले में पहनाते हैं। वही मान सम्मान मिल गया धागे को जो फूलों को मिलना था। कैसे? संग करने से। अगर संग नहीं करता तो उसका वह मान नहीं होता। दुर्जन जब सज्जन का संग कर लेता है सज्जनता आ जाती है। अब यहां सुसंग से बाहर निकलोगे, कितने विचार दूषित क्यों ना हो, कितना व्यवहार बुरा क्यों ना हो, बाहर निकलते लोग क्या कहेंगे, अंदर बैठे लोग क्या कहेंगे? ये सत्संगति बैठी है, ये सज्जन बैठे हैं। कितने बुरे हैं
मगर सत्संग मिलने से सत्संगी कहलाने लग गए, अच्छा बनने लग गए। वही मैं खाने से निकले, जुआ खाने से निकले, लोग क्या कहेंगे? शराब पीनी है, देखने गए हैं, लोग कहेंगे ये पियक्कड़ा है। बाहर निकलते ही कहेंगे ये तो शराबी है जी। शराबी का संग करेंगे लोग, कहेंगे ये पीता नहीं है। चाहे कोई बहुत लोग ऐसे भी है, मैंने देखा है, शराब पीते नहीं है मगर संग है उनका शराबियों का, मगर उनको कोई मानेगा नहीं। नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है। अगर उसका संग ऐसा है तो कुछ ना कुछ तो करता होगा। ये कुसंग का प्रभाव है। जुए खाने से निकले व्यक्ति जुआ खेल के नहीं आया, केवल किसी का साथ गया है, मगर बाहर निकलते ही लोग कहेंगे ये जुहारिया है। सत्संग की महिमा यही है, यहां से निकलेंगे लोग हमें अच्छी निगाह से देखेंगे, हमारे प्रति व्यवहार, उनका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। ये सत्संगति का लाभ है। इसलिए सत्संगति की ओर बढ़ना है। ज्यों फूलों के संग से होए सुगंध तेल, कुकर्मी धर्मी बने पाकर सज्जन मेल। अब कहे कोई व्यक्ति, कोई बात नहीं जी, बुरे कर्म करते जामे और सत्संग भी आते जामेंगे, लोग हमें सज्जन तो कहेंगे, कोई बात नहीं, ये भी सौदा महंगा नहीं है, ठीक है, करके देख लो, लाभ ही लाभ है। सुगंधी मिलेगी मिलेगी, अच्छाई आवेगी आवेगी। फूल खरीदने जा रहे हो या इत्र खरीदने जा रहे हो, नहीं लिया, दुकान पर खड़े हो, जितनी देर खड़े हो उतनी देर तो सुगंधी आपके अंदर, आपके पास आवेगी आवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, आवेगी। तेल कड़वा है, जब फूलों का संग कर लेता है उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। दुर्गंध देता है तेल, मगर वही तेल सुगंध देने लग जाता है जब फूलों का संग कर लेता है। कितना बुरा व्यक्ति है, सत्संग से जब जावेगा कुछ ना कुछ बुराई छोड़ के जावेगा, कुछ ना कोई अच्छाई को लेकर के जावेगा, ये निश्चित, ये अटल बात है। हम कुछ ना कुछ बुराई छोड़ के जावेंगे और कुछ ना कुछ अच्छाई को लेकर के जावेंगे, यही सत्संग की महिमा है। महाराज कहते हैं, पुष्प को जो निचोड़िए निकले उसका सार, संतों को जो से भी देवे ज्ञान विचार। पुष्प को निचोड़ने से उसका रस सार निकलता है, संतों की सेवा करने से उनसे ज्ञान और विचार ये प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम संत किसान है, हित का हल ही चलाए, सोते हृदय खेत को बीज सुनाम रमाए। अच्छा किसान क्या है? अगर उसके पास बीज आवेगा, पहले धरती को वह संवारेगा। वे जानता है कितना उत्तम बीज क्यों ना हो, अगर मेरी धरती बंजर है तो अंकुर नहीं आवेगा, मन चाह फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर हमने मन चाह फल लेना है, इस मन रूपी धरती को साफ करना पड़ेगा, इसमें से कंकर निकालने हैं, इसमें से कांटे निकालने हैं, और इसमें जल की सिंचाई, ज्ञान की सिंचाई करनी है, और फिर देखभाल भी करनी है। कुसंग से बचना है, चिड़ियों तोतों से बचना है, पशु पक्षियों से बचना है, और कुसंग से बचाते हुए व्यक्ति बढ़त की ओर जा सकता है। और मन चाहा फल जैसे किसान लेता है, सजग रहकर, सचेत रह करके, चतुर बन करके, इसी प्रकार साधक मन चाहा फल ले सकता है, सजग सचेत और चतुर बन करके। धोबी सम शुभ संत हैं, साबन कर्म लगाए, सदा शीतल सलिल में मन को विमल बनाए। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं, आपके सत्संग में बहुत बहुत दुर्जन लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, आपके साथ जाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, होता है। धोबी के पास मैला कपड़ा ही जाता है, धुला हुआ नहीं जाता। मगर धोबी का स्वभाव क्या है? उसकी मैल को उतारना है, उसको निर्मल करना, उसको साफ करना, और वह पहनने लायक बना देता है धोबी धो करके। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति जब संत में के संग करते हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनसे घृणा नहीं करनी है, पाप से घृणा करनी है, पापी से घृणा नहीं करनी है, उनको उज्ज्वलता की ओर लेकर के जाना है। और काम धेनु सब संत हैं, चिंता मणि समझान,
पूर्ण करे सो कामना, मुख मांगा दे दान। क्या कहते हैं? कामधेनु सब संत हैं, जो मांगो वह मिलता है, जो चाहो वह प्राप्त होता है। वे चिंतामणि कहे गए हैं, पूर्ण कामने करने वाले हैं और मुख मांगा दान देने वाले हैं। कैसे? वे अंतःकरण को जब शुद्ध कर देते हैं, विचार जब शुद्ध कर देते हैं, जब शांति, संतोष, प्रसन्नता आनी आरंभ हो जाती है, जीवन में जब निखार आता है, मनोमल बढ़ना आरंभ हो जाता है, तो व्यक्ति कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। ऐसी भाव हो जाती है, फिर अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं, संत संग में बैठकर सोधे मन तन चाल, अशुभ हस्ती जब ही सुधे सुंदर चले सुचाल। घोड़ा चंचल होता है, हाथी चंचल है, मगर जब सद जाता है मालिक का इशारा समझता है। मन चंचल है, मन को साधना पड़ेगा। जब ये सद जाता है तो फिर ये दिशाहीन नहीं, दिशा की ओर पड़ता है। कारण वेशना संत का पंथ नहीं पहचान। संत की पहचान ये नहीं है उसने भगवे पहन लिए, जब ये कपड़े पहन लिए ऐसे पहने। रहे रमा हरि नाम में वही संत जान जान। जो धर्म कर्म में लगा हुआ है, परोपकार में लगा हुआ है, वही संत है। तो हमने इस ओर बढ़ना है, संत सुब्रू बनना है, सज्जनता की ओर बढ़ना है। ये भगवत कृपा से सुगम है।